हाँ, बता मत बता। स्किन से डन। जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ, अजी वेलकम करता हूँ। साथियों, आज उपलब्धि परीक्षण की अंतिम क्लास है। और साथियों, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, अजी थ्योरी की अंतिम क्लास है। छोड़िए झंझट, छोड़िए। आप लोगों से वादा किया था टीचिंग मेथड पूरा करवाने का। साथियों, 5 दिन में आप लोगों के लिए 1100% तैयार किए हैं। और वो 1100% नहीं है, वो जान है। रीट के लिए जान है जी। महाघोषणा कर रहा हूं, जो भाई लोग क्लास को बीच में छोड़कर चले गए ना साथियों, उनको भी आना पड़ेगा। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर 1100% की सीरीज में आप लोगों के साथ में पूरा टीचिंग मेथड देने वाला हूं। महाघोषणा करूंगा साथियों, 1100 MCQ करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत वो सारे टॉपिक साथियों, मनोविज्ञान भी, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड भी, सारे टॉपिक आ जाएंगे। क्योंकि ये समय डिटेल क्लास का नहीं है। क्लासेस जो नहीं देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं जी। अब चालू होगा महाघोषणा और कल से युद्ध होगा, युद्ध। आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, बातें नहीं करूंगा। आज उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहा था भैया। आप हमें पढ़ा रहे थे उपलब्धि परीक्षण। भैया उपलब्धि परीक्षण पढ़ा रहे थे। उपलब्धि परीक्षण में आपने क्या करवाया? पहली क्लास में आपने हमसे बातें की इस उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि कैसे कैसे बातें कर सकता है अजी। उसके बाद में आपने सब भैया हमें करवाया MCQ। लेकिन साथियों, इस क्लास का एक टॉपिक रह गया था। एक तो हो गया उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, और एक टॉपिक रह गया था कि कितने, किस पर कितने कितने रूप में उपलब्धि परीक्षण को ले सकते हो। आज की क्लास शुरू कर रहा हूं साथियों, घोषणा कर रहा हूं। और यकीन मानना, एक क्लास में आप लोग बोल दोगे भैया मजा आ गया, अब हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे पूरे टीचिंग मेथड करवा दोगे। एक बार सभी साथी साथियों, एक बार सभी साथी ए लिखकर कमेंट करें, मैं आज की कक्षा शुरू करने वाला हूं। आज के बाद ना तो मैं बातें करूंगा, क्योंकि साथियों मुझे टारगेट लेना है 1100% में। वो मैटर करवाऊंगा कि जब एग्जाम आएगी ना साथियों, आप आज 20 लाइव हो, आपसे बोल रहा हूं जब तक 500+ लाइव नहीं आ जाएंगे ना, मैं मेहनत करना कम नहीं करने वाला, छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको मजबूर करने का प्लान है साथियों, पाबंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेहनत करूंगा जी। यदि मेरी मेहनत में कमी है ना, हम मेहनत करूंगा। और साथियों, ए लिखकर कमेंट कर दो। आज की कक्षा शुरू करता हूं, और लास्ट में बात करेंगे महाघोषणा की। साथियों, पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। भैया हमारा केवल एक टॉपिक रह गया था साथियों, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी का वर्गीकरण करते हो ना कि भैया ये तो महिला है और ये पुरुष है, भैया ये छोटा आदमी है और ये बड़ा आदमी है, कब बोलोगे? भैया आधार के आधार पर। कैसे? कि भैया यदि ऊंचाई के आधार पर बात करें ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ऊंचाई के आधार पर ये तो छोटा आदमी है और ये बड़ा आदमी है। एक बात गांठ बांध लेना, जब कभी आपको वर्गीकरण करने की आवश्यकता हो ना, तो दिमाग में हमेशा इस बात को याद रखना। देखो साथियों, हम क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट याद करते हैं कि फलाना परीक्षण 2 प्रकार का, अजीब फलानी चीज 3 प्रकार की। लेकिन ये भाई की एक बात याद रखना, आप अच्छा टीचर तभी बन पाओगे अजी अपने जीवन में जब कभी कोई चीज बांटनी हो ना, तो साथियों बांटने से पहले इसका यूज करना कि किस आधार पर बांट रहे हो। साथियों, जमीन हो, पैसे हो, खाना हो, अजी कुछ भी बांटना हो ना, जहां पर वर्गीकरण की बात आई ना, तो साथियों दिमाग में रखना कि आधार के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तभी अच्छा वर्गीकरण कर पाओगे जी। सुनना साथियों, यदि पूछे प्रयुक्त परीक्षण सामग्री के आधार पर,
अजी सामग्री का मतलब यह है आप जो सामग्री प्रयोग कर रहे हो, यदि उस परीक्षण में वो यदि शब्दों की बात कर रहे हो, ऐसा परीक्षण जो शब्दों के माध्यम से बना रहे हो साथियों शाब्दिक परीक्षण होगा। और जिसमें शब्दावली नहीं होगी ना वो साथियों अशाब्दिक परीक्षण होगा। पहली बात तो गांठ ही बांध लेना कि यदि वो डायरेक्ट पूछे कि बताइए प्रयुक्त परीक्षण सामग्री के अनुसार उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कि भैया 2 प्रकार के। सामग्री का मतलब ये है यदि परीक्षण में शब्दावली यूज की गई है ना तो भैया शाब्दिक परीक्षण, और यदि शब्दावली यूज नहीं की गई तो भैया अशाब्दिक परीक्षण। एक बात तो ये काम की है, लेकिन ज्यादा काम की क्या हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना भैया सामान्यतः साथियों पीढ़ी पाठक में भी थोड़ी सी गलती दे रखी है, वो समझने के ऊपर है, इसलिए मैं बता रहा हूं। वो चीज जब बात आएगी कोर्ट में लगा सकते हैं। ऑथेंटिक याद रखना उपलब्धि परीक्षण को 2 भागों में और बांटा जा सकता है। भैया कौन कौन से, एक तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और साथियों दूसरी बात आती है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। साथियों 2-3 बातें इसकी याद रखनी है, और 2-3 बातें इसकी याद रखनी है। बातें कैसी, जिन बातों को वो डायरेक्ट पूछता है, आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न देगा और उसके हिसाब से पूछेगा। इतना क्या याद किया, 2 बातें तो ये याद की। इसके अलावा 2 प्रकार और होते हैं, एक मानकीकृत और एक अध्यापक निर्मित। इसमें क्या पूछता है, इसमें क्या पूछता है, दोनों क्या है वो सुनना। भैया मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की बात करूं ना तो साथियों ये भी 2 प्रकार का होता है। कैसे, एक तो सामान्य, कि भैया एक तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण, और साथियों एक होता है विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण। सुनना, पहले तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के 2 बातें ध्यान रखना। एक तो कौन सी, कि भैया जो बोर्ड परीक्षाएं होती है ना वो हमारे मानकीकृत परीक्षण पर आधारित होती है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में होती है बोर्ड परीक्षाएं। और दूसरी बात याद रखना, इसमें केवल शैक्षिक उपलब्धि आती है जी। आप जो एजुकेशनल में उपलब्धि प्राप्त करते हो वो इसमें आएगी। वो आप लोगों से पूछेगा कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में शामिल है शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया या दोनों। सुनना अजी, वो पूछेगा कि मानकीकृत जो उपलब्धि परीक्षण है ना उसमें शामिल है, आपको एक तो देगा शैक्षिक उपलब्धि, एक देगा शैक्षिक उपलब्धि, और साथियों एक पूछेगा ए और बी दोनों। याद रखना दिमाग में, मानकीकृत परीक्षण जो होता है ना उसमें साथियों केवल शैक्षिक उपलब्धि आती है, केवल शैक्षिक उपलब्धि आती है। और यदि कोई उदाहरण पूछे ना तो केवल याद रखना भैया जो हमारे बोर्ड की परीक्षाएं होती है ना वो इसी का एग्जाम्पल है। और बोर्ड की परीक्षा में केवल शैक्षिक उपलब्धि की बात होती है कि बालक ने पूरी साल भर किस विषय में कितनी पढ़ाई की, इनकी बातें करोगे ना तो वो तो होगा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। और सुनो, सामान्य उपलब्धि परीक्षण में तो साथियों सामान्य बात होगी। एक बात याद रखना, प्रश्न पूछा गया है कि सापेक्षिक ज्ञान का बोध कौन सा परीक्षण करवाता है। याद रखना सामान्य मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। लेकिन डायरेक्ट यदि ये भी याद रख लोगे ना साथियों सापेक्षिक ज्ञान का बोध, अजी उस बालक के तो 90 नंबर आए और मेरे 80 नंबर आए 10वीं बोर्ड की परीक्षा में। ये बातें कौन सा परीक्षण से पता पड़ती है, इस मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से। और भैया ये वाला क्या है, विशिष्ट वाला। अजी सुनो, विशिष्ट वाला ये बोलता है कि भैया सामान्य में तो आपने बता दिया कि बोर्ड की परीक्षा में 90 बनी है मेरी और 80 बनी है मेरे दोस्त की, इससे हम सापेक्षिक अध्ययन कर सकते हैं, सापेक्षिक ज्ञान की बात करते हैं। एक बात तो ये हो गई। और भैया हम तो अलग अलग बात करेंगे, विशिष्ट बात करेंगे कि भैया भाषा में तो बालक की क्या कंडीशन है, भैया गणित में बालक की क्या कंडीशन है, भैया बालक की दक्षता क्या है, भैया किसी सब्जेक्ट में बालक की क्या कंडीशन है। अजीब पर्टिकुलर बात करूंगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूंगा। और एक बात और याद रख लेना, ओनली फॉर जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना उस पर ध्यान दिया जाएगा। काम की बात सुनो, काम की बात।
केवल इतना याद रखना कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में बोर्ड परीक्षा आएगी और केवल शैक्षिक उपलब्धि की बात करेगा। दो बातें तो ये हो गई। और साथियों सापेक्षिक ज्ञान का बोध होता है। और विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण में क्या होगा साथियों, देखो क्षेत्र संकुचित कैसे, भैया या तो गणित की बात कर रहा है या हिंदी की बात कर रहा है, पर्टिकुलर बात करेगा तो साथियों संकुचित होता है। और रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी रचना क्यों की जाती है, याद रखना भैया केवल मुख्य उद्देश्य को लेकर कि यदि मैं भाषा की बात करूं तो बालक की भाषा में क्या कंडीशन है। विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण क्या आप केवल वाचन की बात कर लो, अजी निधान की, दक्षता की, उसकी भाषा की, यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात करोगे ना तब तो यह आएगा। और साथियों कॉमन बात करोगे तो सामान्य आएगा। सीमा जी बाद में बात कर लेंगे जी टेस्ट में। अब मेरे को बताओ कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण समझ में आया कि नहीं आया। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में दो ही बातें याद रखनी है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं भैया। मानकीकृत में क्या याद करना है, इतना याद करना कि भैया एग्जाम्पल तो बोर्ड परीक्षाएं और भैया केवल और केवल जो शैक्षिक उपलब्धि होती है ना उसकी बात करता है, केवल शैक्षिक उपलब्धि की बात करता है। और भैया दो प्रकार से बोल सकते हैं इसको भी, कैसे, यदि किसी विशिष्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना तो भैया इसको बोल देंगे विशिष्ट वाला। और यदि कॉमन बात कर रहे हो, अजी सामान्य बात कर रहे हो ना तो भैया इसको बोल देंगे सामान्य। फिर बताओ जब आप किसी विशिष्ट की बात करोगे ना तो भैया इसका क्षेत्र हो जाता है संकुचित। अजी मेरी बात को इसलिए सुनना कि मुख्य परीक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा और मुख्य परीक्षा में चीजें आएगी और वो खतरनाक बना सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। अब आप बताओ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात करेगा तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया, संकुचित हो गया। और रचना भी इसलिए करेंगे ताकि मुख्य मुख्य बाट कर सके। ये तो हो गया विशिष्ट वाला। और सामान्य में भैया सामान्य बात करेगा, लेकिन एक बात काम की है, एमपी टेट में एपी टेट में पूछा गया है कि सापेक्षिक ज्ञान की बात किसमें करता है, इसमें करता है सामान्य मानकीकृत परीक्षण में। कैसे भैया, सामान्य बात करता है, तुलना कर सकते हैं सापेक्ष वाली। ये बात हो गई जी। हाँ सोनम जी एक बार बता दिया, फिर मैं रिपीट करवा दूंगा। अब इसके बाद में हमारे आता है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अब सुनना, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण भैया ऐसा उपलब्धि परीक्षण जिसका निर्माण कौन करता है, अध्यापक करता है। भैया इसमें क्या आएगा, सुनना, इसमें शैक्षिक उपलब्धि और शैक्षिक उपलब्धि दोनों आती है। ये बात आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। मानकीकृत में केवल और केवल शैक्षिक उपलब्धि आती है और इसमें दोनों आती है। अजी महाघोषणा करने वाला हूं मैं, ऐसे रुकने वाला नहीं हूं जी। आज तो क्या है एग्जाम पास में आ गई, इसलिए ज्यादा थ्योरी नहीं करवा पा रहा हूं। अब हमारे क्वेश्चन के माध्यम से टीचिंग मेथड देखना कैसे सल्टाता हूं जी, टॉपिक वाइज कैसे सल्टाता हूं। आपको तो क्लास लेनी है 1100 प्रश्नों में पूरी मनोविज्ञान, जहां जहां पर आप परेशान होते हो हम अच्छी तरीके से जानता हूं कि हरभट्ट की पंचपदीय पद्धति आपने कितने ढंग से पढ़ी है। एक एक बातें जहां पर आप परेशान होते हो ना उनको मैं ऑब्जेक्टिव में ले लूंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा और साथ में लेकिन एमसीक्यू करवाऊंगा, उसी ऑप्शन के साथ थ्योरी करवाऊंगा। अध्यापक निर्मित में पहली बात तो भैया शैक्षिक उपलब्धि की बात भी करेगा और शैक्षिक उपलब्धि की बात करेगा। दूसरी बात इसके एग्जाम्पल भैया जांच सूची इसमें आएगा, भैया संचित अभिलेख इसमें आएगा। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि जांच सूची कौन से उपलब्धि परीक्षण का एग्जाम्पल है, मानकीकृत या अध्यापक निर्मित। अजी जांच सूची अध्यापक में, संचित अभिलेख अध्यापक में, मानकीकृत परीक्षण का तो एग्जाम्पल बता चुका हूं। 3 प्रकार का होता है। यदि बड़े बड़े प्रश्नों की बात करेगा ना निबंधात्मक, अजी यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेगा वस्तुनिष्ठ, और तीसरा होता है निदानात्मक। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक। काम की बात ये हो जाती है जब यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करता है ना तो साथियों मौलिकता का विकास होता है। अजीब मौलिकता का विकास होगा जब बड़ी बड़ी बातें करेगा। हमें देखिएगा बिल्कुल ब्लूम टैक्सोनॉमी भी करवा दूंगा। आज सुनो ना,
आज वो आप लोगों से रीट में प्रश्न किया था उसने कि बताओ मौलिकता का विकास होता है अजी इसमें या इसमें। साथियों बड़ी बड़ी बातें जहां करेगा ना वहां पर मौलिकता का विकास होगा। और वो प्रश्न देता है वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ से बनाकर प्रश्न उसने दिया और एक कथन दे दिया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मौलिकता का विकास होता है, अजी वो कथन गलत था। ये प्रश्न पूछा गया रीट में, इसके बारे में 4 बातें दी गई और पूछता है गलत बात बताओ। कि आज अगर इस चीज को पढ़ रहे हो ना यही पता पड़ गया कि भैया मौलिकता का विकास उसमें होगा। और उस परीक्षा वाले हीरो ने दिया था कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में मौलिकता का विकास होता है। बात सही है या गलत? आज हम बता सकता हूं बात गलत है, क्योंकि मौलिकता का विकास तो बड़ी बड़ी बातें करेगा ना उसमें होगा। इसमें आ जाइए, बताओ क्या व्यक्तित्व का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। याद रखना वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में साथियों व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका व्यक्तित्व कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं ना कतई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? आपने प्रश्न दिया साथियों, उसका उत्तर जयपुर था। आपकी मानसिकता क्या है ना, आपका मूड कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व में क्या है, नहीं पता पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जयपुर का जयपुर आएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न है ना, 3 पेज का उत्तर करके आए हो, वो देखकर भी बोल देगा 3 पेज है। अजी 2 पेज सही है ना, तीसरा भी सही होगा। उसकी जो मानसिकता थी ना, उसका जो व्यक्तित्व था, उसका प्रभाव पड़ता है। इसको भी खतन बनाकर पूछा गया है और भैया इसको भी खतन बनाकर पूछा गया है। आज मैं ये बोल सकता हूं ढंग से समझ में आ गया होगा। याद क्या करना है? अध्यापक निर्मित में शैक्षिक और शैक्षिक दोनों उपलब्धि की बात करेगा पहली बात तो, और मानकीकृत केवल इस उपलब्धि की बात करता है। ये 2 एग्जाम्पल, ये 3 प्रकार मौलिकता का विकास भैया यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। भैया मुझे पीडीएफ नहीं मिल पा रही है रीना जी, मैं डाल दूंगा अब तक की सारी पीडीएफ मैं एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि अब मैं साथियों 1100 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं लास्ट में बात करूंगा ना। अब तक का सारा मैटर एक जगह दे दूंगा। हाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो आगे भैया, ये वाली बात समझ में आ गई है, आगे समझाओ। अब सुनना, निबंधात्मक में ज्यादा बातें यहां नहीं करने वाला, मूल्यांकन में करने वाला हूं। एक बात याद रखना, मौलिकता का विकास होता है भैया, ठीक है। वस्तुनिष्ठता में और बातें करूंगा, यहां से प्रश्न पूछता है। और सुनो साथियों, सबसे पहले बात करना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बताओ वो आपसे पूछेगा आत्मनिष्ठता की कमी होती है कि नहीं होती? अजी वस्तुनिष्ठ अलग प्रकार का होता है और आत्मनिष्ठ अलग प्रकार का होता है। मैं ये बोलता हूं लड़का होगा तो साथियों लड़की वाले गुणों की कमी होगी ना, और लड़की होगी तो लड़के वाले गुणों की कमी होगी। ऐसा ही समझिएगा, वस्तुनिष्ठ वाला अलग प्रकार है और आत्मनिष्ठ वाला अलग प्रकार है। आगे बात करूंगा ढंग से समझ में आ जाएगा। आज ये ध्यान रखना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। वो आप लोगों से खतन बनाकर पूछता है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है या नहीं है। 2 प्रकार के हो गए। एक तो इसका नाम याद रखना अभिज्ञान, और साथियों इसी को बोलते हैं प्रत्याभिज्ञान, मतलब इसके अंदर ज्ञान आ रहा है। एक तो ज्ञान वाले प्रश्न और साथियों दूसरा होता है प्रत्यास्मरण प्रश्न। ध्यान रखना जी, जीवन में नहीं भूलोगे 2 बात याद रखना। अरे नहीं जी सबको करवा देंगे, पहले क्लास देखिए। सुनना, एक ज्ञान वाले प्रश्न और एक स्मरण वाले प्रश्न, ऐसे ही याद रखना। साथियों 2 नाम तो पता है, इसका और भी नाम दे सकता है, इतना याद रखना। एक तो ज्ञान वाले प्रश्न और भैया दूसरे स्मरण वाले। अजी स्मरण की बात है, स्मरण का मतलब होता है मेमोरी। भैया मेमोरी मतलब हमारी स्मृति की बात कर रहा है। बिल्कुल, आपको कितना याद है ना उसकी बात करता है। कैसे? देखिएगा। स्मरण वाले मतलब ये है आपके स्मरण में क्या है। अजी मैं पूछता हूं आपके भाई के
आपके भाई के साले का क्या नाम है? यदि आपको तुरंत याद आ गया ना कि भैया उसका नाम तो बंटी है, मतलब सुनना आपने स्मरण किया है, हो सकता है तुरंत याद आ जावे। यदि तुरंत याद आ गया उसको तो बोल दिया सहज स्मरण वाले पर्सन कि आपको सहज याद आ गया। पूछेगा राजस्थान की राजधानी बताओ, आपने तुरंत बोल दिया भैया जयपुर। सुनना स्मरण से बोला है, आपको सहज याद आ गया, इसलिए याद आ गया जी। आज बात करता हूं स्मरण वाले पर्सन में। एक तो इस टाइप के पर्सन जो आपको बताना पड़े कि राजस्थान की राजधानी भैया जयपुर, दुनिया की बेस्ट कोचिंग भैया आरजे स्टडी पॉइंट, दुनिया में भैया समझ में किसका आता है? हनुमान भैया का। अगर ऐसी ऐसी बातें बोलना पड़े ना, दुनिया के सबसे बढ़िया स्टूडेंट आप। साथियों ऐसी बातें स्मरण में जाएगी। एक तो ये हो गया। और सुनो अजी, कोई कोई मेरा जैसा साथी होता है साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले पर्सन आएंगे ना, उसमें भी याद करना पड़ेगा। सरपंच साहब याद करना पड़ेगा उसमें भी। तो ये बोला हो गया कि वाक्य रिक्त स्थान वाले पर्सन। दो प्रकार के पर्सन सुनना, स्मृति के आधार पर उत्तर देना हो ना, आपकी मेमोरी के आधार पर देना हो ना, तब तो आएगा स्मरण वाले पर्सन। ये तो बात समझ में आ गई। और साथियों आपके सामने कुछ उत्तर हो और उसमें से सही का चुनाव करना हो ना, तो आएगा प्रत्याभिज्ञान वाले, अधिक ज्ञान वाले। बताओ कौन सी बात तो सत्य है और कौन सी बात असत्य है? अरे हुड्डा जी आज भी मजे ले रहे हो। हम तो साथियों 80 तो मेरे को 80 हुए, 6 महीने हो गए। सुनना ज्ञान वाले पर्सन, बताओ सत्य और असत्य वाले प्रश्न होते हैं ना, केवल चुनना होता है। सब कुछ तो आपके सामने है, कितना ज्ञान है बता दो जी। ये तो हो गए ज्ञान वाले। बताओ मिलान वाले, आपको कुछ मेमोरी पर जोर नहीं देना पड़ता, मिलान कर दो। आप जो एमसीक्यू वाले प्रश्न करते हो ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। आप जो वर्गीकरण करते हो ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। हम एक बात बोल रहा हूं कि यदि मेमोरी वाले प्रश्न दो ही प्रकार के हो सकते हैं जो आपको आसानी से याद आ जावे, सहज याद आ जावे, सहज प्रत्यय स्मरण वाले पर्सन, और जो वाक्य रिक्त स्थान वाले पर्सन। हम चाहूंगा यदि ये प्रकार समझ में आ गया ना, तो साथियों आप लोग क्या करो, आप लोग 2 लिखकर कमेंट करो। अब तक की कहानी समझ में आ गई ना? आज की आधी क्लास हो गई हमने पढ़ा है भैया प्रयुक्त परीक्षण सामग्री के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक, और भैया सामान्यतः 2 प्रकार के। एक भैया आपने बताया प्रमापीकृत, और भैया आपने बताया एक तो बताया मानकीकृत, और एक बताया अध्यापक निर्मित। इतनी बात समझ में आ गई हो तो 2 लिखकर कमेंट करो। आज के बाद में साथियों भीड़ लगने वाली है। एक बार सुनिए, 2 लिखकर कमेंट करो। एक बार 2 लिखकर कमेंट करो। यार भाई ट्यूशन करवाने वाले थे, कल से करवाऊंगा जी, आज घोषणा ही है, आज घोषणा है। साथियों एक बात ये और याद रखना, साथियों ऑथेंटिक किताबों में भी गलत दे रखा है, याद रखना। एक यदि आपको नाम देकर पूछे ना कि डगलस और हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, याद रखना एक होता है प्रमापीकृत और एक होता है अप्रमापीकृत। साथियों ये जो प्रमापीकृत होता है ना, ये हमारे मानकीकृत था ना उसके जैसा होता है। और साथियों जो ये अप्रमापीकृत होता है ना, ये हमारे अध्यापक निर्मित के जैसे होता है। और मजे की बात देखिए, यहाँ पर तो लिख भी दिया कि अध्यापक निर्मित परीक्षण, और ये 2 प्रकार का होता है। उससे पहले मैं बात करने वाला हूं प्रमापीकृत परीक्षण पे। प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, प्रमापीकृत अपने मानकीकृत जैसा, और साथियों ये अध्यापक निर्मित के जैसा। लेकिन इसमें सुनना, आपको प्रमापीकृत परीक्षण में क्या याद रखना है? सुनना जी, सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल याद रखना। बताओ पूछेगा बुद्धि परीक्षण किसका एग्जाम्पल है? 3 प्रश्न पूछे गए हैं। बुद्धि परीक्षण किसका है? प्रमापीकृत का। भैया रुचि परीक्षण प्रमापीकृत का। भैया अभियोग्यता परीक्षण
परमापिकृत का। कैसे याद करना है? अजी बुद्धि को तो बी से याद रखना, रुचि को आर से याद रखना, और अभियोग्यता को ए से याद रखना। अजी बी ए आर से याद रखना। बी पुर बुद्धि, ए पुर अभियोग्यता, आर पुर रुचि। हम चाहूंगा बार लिखकर कमेंट करे। अजी उड्डा जी कोई बात नहीं है, आज थ्योरी की लास्ट है, कल से देखिए पूरा प्लान ही चेंज है। हाँ 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 सुनना जी, तीन तो ये बात हो गई। बी ए आर लिख कर कमेंट करना। पूछता है बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण और अभियोग्यता परीक्षण, तीनों बात तो यहां पर खत्म है। और सुनना, परमापिकृत परीक्षण में साथियों पद विश्लेषण के आधार पर प्रश्नों का चयन होता है। आपके एक एक वाक्य का विश्लेषण किया जाता है कि यदि ये वाक्य है ना साथियों, ये वाक्य क्यों है। याद रखना, वो पूछेगा प्रश्नों के चयन के लिए पद विश्लेषण के आधार पर कि कौन से प्रकार के परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। पद विश्लेषण के आधार पर कीवर्ड याद रखना, पूछा गया प्रश्न है साथियों, चाहे पद विश्लेषण की बात हो, चाहे एक एक पद को तोड़ने की बात हो, किसमें होगी? परमापिकृत परीक्षण में। और इसका जो निर्माण किया जाता है ना साथियों, विशेषज्ञ करेगा। अजी विशेषज्ञों के समूह द्वारा होगा। याद रखना, आप पहले ये भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रीना जी कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है बताना। आप बताना रीना जी क्या समझ में नहीं आ रहा। परमापिकृत परीक्षण, परमापिकृत परीक्षण सुनना, परमापिकृत परीक्षण की मैं पहली बात तो ये कर रहा हूं, तीन तो इसके एग्जाम्पल याद रखने, बाहर से याद हो गया। और सुनना, परमापिकृत परीक्षण में क्या रह गया भैया? ये मानकीकृत जैसा होता है। अब याद करो, मानकीकृत का एग्जाम्पल क्या था? बोर्ड परीक्षा। उसका पेपर कौन बनाता है भैया? उसका पेपर कोई विशेषज्ञ बनाएगा या विशेषज्ञों की समूह बनाएगी। करते क्या है? निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार पेपर बनता है। ये तीन एग्जाम्पल हो गए। ये बात तो आप मानकीकृत से टीप लो। और रही बात ये कि जो प्रश्नों का चयन होता है ना, ऐसे नहीं होता। बोर्ड का पेपर देखना, एक लाइन नहीं छूटती, पूरे सिलेबस से पेपर बनता है। वही तो बात है। सुनना रीना जी, एक बार और बता रहा हूं। पहली लाइन तो ये कह रहा है कि बोर्ड का जो पेपर बनेगा ना, उसमें एक एक बात का ध्यान रखा जाता है। पद विश्लेषण का मतलब है साथियों, एक एक वाक्य का विश्लेषण किया जाता है कि यदि बोर्ड का सिलेबस ये है ना, उसके अकॉर्डिंग पेपर ये बनेगा। एक एक बात को गौर करके बनाई जाती है ताकि गलतियां नहीं हो। ये तो बात कहना चाहता है पहले वाला। और भैया उसका निर्माण कौन करेगा? अजी विशेषज्ञ करेंगे या विशेषज्ञों की समूह द्वारा होगा। और ये तीन बार से एग्जाम्पल याद करने हैं। और विशेषज्ञ क्या करेंगे भैया? निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार तैयार करेंगे। चार बातें हैं। प्रश्नों का चयन जो होगा एक एक बात को ध्यान में रखकर होगा। अब एग्जाम में उसने ऐसे पूछ लिया कि प्रश्नों का चयन पद विश्लेषण के आधार पर कौन से परीक्षण में होगा? बात वही है, परमापिकृत परीक्षण बोलो। ये साथियों मानकीकृत जैसा ही तो है, यही तो बात थी। एक बात तो प्रश्नों का चयन कैसे होगा भैया? एक एक बात को तोड़कर, एक एक बात को ध्यान में रखकर। कभी देखा है साथियों क्लास में टेस्ट, आज हमने टेस्ट डाला, हो सकता है सिलेबस से नहीं था, एसएसटी में हमने केवल सामाजिक ज्ञान के 2 टॉपिक दे दिए। अजी दे दिए तो दे दिए, अध्यापक निर्मित था, मर्जी से बना दिया। लेकिन जिस दिन एग्जाम दोगे ना, पिछली रीट में इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया था, तभी तो आपने बोला पेपर वैलिड नहीं था, अजी विश्वसनीय नहीं था। क्यों? क्योंकि पद विश्लेषण नहीं किया गया। अजी एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इस यूनिट से प्रश्न आ गया और एक यूनिट से प्रश्न नहीं आया। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, वैधता, विश्वसनीयता और मानक तैयार किए जाते हैं। कैसे? आप छोटी छोटी एक एक बात पर ध्यान दोगे ना, तो आपका परीक्षण वैलिड हो जाएगा, विश्वास करने योग्य हो जाएगा। और रही बात, मानक भी तैयार हो जाएंगे कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, सारी बातें पता पड़ जाएगी। और निर्माण कौन करेगा? टीम करेगी जी। बिल्कुल सिरोही जी, राम राम जी, राम राम। और सुनो, ये तो हो गया परमापिकृत परीक्षण। अब बात
अब बात करता हूं अप्रमापीकृत परीक्षण की। अब ये हमारा जो शिक्षक निर्मित था ना, अध्यापक निर्मित, उसके जैसा हो गया। अब सुनो भैया, इसका निर्माण अध्यापक करता है या अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है ना, उसके जैसा होता है। बिल्कुल, ये बात तो पहले ही समझ में आ गई, लेकिन सुनो ना, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। मास्टर यदि निर्माण करता है ना, तो मास्टर अपने अनुसार करता है जी। भैया कैसे? सुनना, कोई भी मास्टर अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार तैयार कर लेता है। और इसमें किससे साथियों, किसके आधार पर? शिक्षण विषयों से संबंधित होता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, मास्टर को लग रहा है कि यार इस विषय में ये टॉपिक करवाने के लिए या इसी किसी भी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जैसा मास्टर चाहेगा ना, शिक्षण विषयों से संबंधित, उसी प्रकार उस परीक्षण को बना लेगा। यही तो बात बोल रहा है कि कोई भी मास्टर अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है। हम एक बात बोलूंगा, अप्रमापीकृत को दिमाग में ऐसे याद रखना कि भैया अध्यापक निर्मित है। अब अध्यापक निर्मित होगा ना, तो अध्यापक खुद के तत्काल जैसी आवश्यकता होगी वैसा बना लेगा। किसके अकॉर्डिंग? शिक्षण विषयों के अकॉर्डिंग। यही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अप्रमापीकृत में सुनना, प्रमापीकृत बोले तो भैया एक तरीके से मानकीकृत। मानकीकृत का एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा, किससे संबंधित? शैक्षिक उपलब्धि से। क्या करेगा भैया? एक एक छोटी छोटी बातों पर बात करेगा, पद विश्लेषण पर बात करेगा। पद विश्लेषण के माध्यम से अपने आप काम हो जाएगा। अप्रमापीकृत में अध्यापक निर्मित, तीन तो एग्जाम्पल भैया BAR से, बुद्धि, अभियोग्यता और रुचि वाले, तीन तो एग्जाम्पल हो गए। और अप्रमापीकृत वाला अध्यापक बनाएगा तात्कालिक आवश्यकता से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ, ये सारी बातें हो गई। और सुनो भैया, एक बात बताओ, अप्रमापीकृत जो परीक्षण होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आत्मनिष्ठ, और साथियों एक होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठता की बात तो अभी हमने ढंग से कर ली कि ज्ञान वाले पर्सन और स्मरण वाले पर्सन, लेकिन आत्मनिष्ठता की बात आएगी ना, याद रखना, एक तो मौखिक होता है, एक लिखित होता है, और प्रायोगिक भी इसी में आएगा, आत्मनिष्ठ में। मैं आज एक बात बोल रहा हूं, आत्मनिष्ठता के तीनों प्रकार याद रखना। आप तक तो नहीं पूछा, एक प्रश्न पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आत्मनिष्ठता की कमी होती है। बात सही है या गलत? बिल्कुल भैया, कमी होती है। अजी न्यारे न्यारे हैं, ये अलग है और ये अलग है, इतना याद रखना। ये तीन प्रकार होते हैं, मौखिक परीक्षा भी इसमें आएगी, लिखित परीक्षा भी इसमें आएगी, और प्रायोगिक परीक्षा भी इसमें आएगी। आत्मनिष्ठ में आज मैं ये बोल सकता हूं कि भैया वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात नहीं कर रहा, मौखिक, लिखित और प्रैक्टिकली प्रायोगिक की बात कर रहा है। इतना मैटर याद रख लेना। बाकी आपको प्रमापीकृत भी करवा दिया और अप्रमापीकृत भी करवा दिया, दोनों अलग अलग करवा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। और सुनो, अब बात आती है भैया प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत में आप हमें अंतर भी करवा दो। 4 अंतर बता रहा हूं, एक बार 3 लिखकर कमेंट करें। यहां तक कि गणित समझ में आ गई हो तो 5 से 10 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी। 2 मिनट साथियों घोषणा करता हूं आगे क्या करवाने वाला हूं, फिर खेल खत्म। बिल्कुल, एक बार 3 लिख दीजिए। प्रमापीकृत भैया समझ में आ गया, जितनी बातें बता रहा हूं ना उतना याद रख के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर कूद जाना। अजी किसी भी किताब का ऑब्जेक्टिव हो, कूद जाना, काम हो जाएगा। अजी रुकिए, लास्ट में बात करूंगा, CCE और मूल्यांकन की लास्ट में बात करूंगा। प्रमापीकृत समझ में आ गया और भैया अप्रमापीकृत भी समझ में आ गया इसको, लेकिन भैया आपने शिक्षक निर्मित बोल दिया। और आज हम ये बोल सकता हूं कि प्रमापीकृत मानकीकृत जैसा होता है, भैया मानकीकृत जैसा होता है। और इनके बारे में मोटी मोटी बातें हम लोगों ने याद कर ली। अब सुनो, 4 बातें करेंगे इन दोनों के बारे में ताकि अंतर ढंग से समझ में आ जाए। 2-3 अंतर तो वही कर लिए। पहला देखिए, प्रमापीकृत परीक्षण जो होता है साथियों, चाहे पूरा देश हो या राज्य हो,
उसके अनेक स्कूल में पढ़ाए जाने वाले समान पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। आज हम ये कहूंगा, सुनना, बोर्ड परीक्षा एग्जाम्पल थी ना, तो साथियों जब राजस्थान में बोर्ड परीक्षा हो रही थी ना, तो पूरे राजस्थान में शारदा जी मैं बात करता हूं 2 मिनट में आपसे ना, एक बार ये टॉपिक करवा दूं फिर बात करता हूं। परमापिकृत में पहली बात ये बोल रहा है पूरे राज्य में साथियों समान पाठ्यक्रम कराओगे ना, उसके आधार पर होगा। इधर देखिए, अजी अध्यापक निर्मित परीक्षण किसी विशिष्ट विद्यालय हो या कक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। बावला बना रहा है, हमारी भाषा में सुनो, ये बात कर रहा है परमापिकृत बोर्ड परीक्षा लोगे, पूरा सिस्टम एक साथ आएगा, पूरे राज्य में एक साथ होगी। लेकिन यदि अप्रमापिकृत परीक्षण की बात करोगे ना, बताओ मास्टर होगा ना, मास्टर हमारा जो गुरुजी होगा वो शिक्षण विषय के आधार पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार बना लेगा। ये बात बताना चाहती है कि परमापिकृत परीक्षण ज्यादा बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होता है ना साथियों सीमित होता है, क्योंकि शिक्षण विषय के आधार पर आपकी जो शिक्षण सब्जेक्ट है ना साथियों उससे संबंधित तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। और ये तो साथियों लंबा पूरा होता है। बोर्ड परीक्षा पूरे भारत में होगी साथियों, पूरे राजस्थान में होगी ना, तो पूरे राजस्थान में बोर्ड परीक्षा हुई है। और इसके तो एग्जाम्पल से बता सकते हो कि भैया ये साथियों बोर्ड परीक्षा की बात करता है, भैया ये तो BAR की बात करता है। यही कहना चाहता हूं जी, यही दो बातें तो ये हो गई कि ये ज्यादा बड़ा होता है यार, ये थोड़ा सीमित होता है जी। अध्यापक बनाएगा उसको विशेषज्ञ बनाएंगे, पूरी टीम बनाएगी, इसमें अध्यापक खुद की आवश्यकता के अनुसार बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, दो बातें और सुनो, बड़ी बड़ी है लेकिन काम की नहीं है जी। ये बोल रहा है जो आपका परमापिकृत परीक्षण में विभिन्न समूह के लिए ऐसे मानक दिए होते हैं जो सामान्य रूप से देश में या प्रांत के कार्यों का विशिष्ट स्तर पर प्रतिनिधित्व करे। साथियों ये जो बातें है ना, वो बातें मैंने जो 11वीं 12वीं की किताब ना, 11वीं और 12वीं की किताब में जो भाषा दे रखी है वही से डायरेक्ट उठाई है ताकि लैंग्वेज समझ में आ सके। लेकिन ये से बोल रहा है यहाँ पर बाहरी मापदंड अपनाए जाते हैं, और साथियों यहाँ पर बाहरी मापदंड नहीं अपनाए जाते। अध्यापक निर्मित में अध्यापक अपनी कक्षा में अपने अनुसार बना लेता है, और चूंकि विशेषज्ञ होते हैं, टीम होती है, बाहरी मापदंड अपनाए जाते हैं, और साथियों बाहरी मापदंड नहीं होते। एक बात तो ये कर रहा है। और चौथी बात देखिए कि अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होगा, एक दो अध्यापकों की अपनी योग्यता एवं दक्षताओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अध्यापक निर्मित परीक्षण जब अध्यापक बना रहा है तो साथियों उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी दक्षता कितनी है, उनकी योग्यता कितनी है, इस पर निर्भर करेगा। और परमापिकृत परीक्षण का विकास लेखक हो ट्रेंड प्रशिक्षित परीक्षण निर्माताओं की सहायता से होता है। अजी सुनो, इसमें तो ये याद रखना है कि भैया हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण में ना तो कोई बाहरी मापदंड होता है, और जब अध्यापक खुद बना रहा है तो अध्यापक की योग्यता और दक्षता पर निर्भर करेगा। उधर तो जब विशेषज्ञ बना रहे हैं, उनकी टीम बना रही है ना, तो उन पर डिपेंड होगा। साथियों उसके बाद में एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कुछ चरण होते हैं। कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा चरण नहीं होता, ये बातें याद रखना। सबसे पहले आपको उद्देश्य बनाने होते हैं, उसके बाद में आपको अभिकल्प जो होते हैं ना उनका निर्धारण करना पड़ेगा कि शिक्षण उद्देश्य क्या है, प्रश्नों के प्रकार क्या है, नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद में साथियों रूपरेखा बनाओ, अजीब ब्लूप्रिंट बनाओ, ब्लूप्रिंट जैसे ही बना उसके बाद में आपका प्रश्न पत्र बन जाएगा, पेपर बन जाएगा, और उसके बाद में जांच कार्य हो जाएगा। ये तीन बातें तो आपको ढंग से पता है कि ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर पेपर बनेगा, फिर जांच कर लो। बिल्कुल सब पढ़े हुए हैं, लेकिन नील पत्र की बात सुनना,
आज आज पढ़ लो जी, कल से तो मैं साथियों कुछ अलग ही लेके आ रहा हूं। हुकुम जी, अजी हुकुम जी रुक जाइए, कल से बात करता हूं। आज थ्योरी की बात थी, लास्ट क्लास है। आदर्श पत्र बोलो, आधार पत्र बोलो, नील पत्र बोलो, अजी ब्लू प्रिंट बोलो। ये तो इस ब्लू प्रिंट के नाम है, नाम। ये तो इस गोले में तो केवल नाम है, लेकिन बात ये आती है, अजी जो पेपर बनाते हो, पेपर सबसे बढ़िया कब बनेगा? जब भैया उसका ब्लूप्रिंट बढ़िया बनेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या है ब्लूप्रिंट में? सुनो ना, आपका जो प्रश्न पत्र होता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। पहली बात तो कि भैया पेपर सबसे बढ़िया कब बनेगा? जब बनेगा जी, जब उससे पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे। साथियों, आज मैं 1100 प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहा हूं ना, टीचिंग मेथड की। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1100 प्रश्न मैंने बनाए हैं, उस हिसाब से पहले मैंने उनका ब्लूप्रिंट बनाया है। यदि मेरा ब्लूप्रिंट अच्छा होगा ना, तो मेरे लाइव 500 प्लस होंगे। अजी अगर अच्छा होगा तो, नहीं है ना तो कमी है मेरे ब्लूप्रिंट में। सुनो ना, 4 बातें पूछता है कि ब्लूप्रिंट रीड की हड्डी क्यों है? अजी ब्लूप्रिंट अच्छा होगा तो प्रश्न पत्र अच्छा कैसे होगा? सुनना, ब्लूप्रिंट में 3 बातें आती है। आपके उद्देश्य उसमें आ जाएंगे, आपके जो प्रश्न है ना वो उसमें आ जाएंगे, और साथियों विषय वस्तु का जो भार है वो उसमें आ जाएगा। 4 बातें पूछता है कि निम्न में से ब्लूप्रिंट साथियों ब्लूप्रिंट में शामिल नहीं है। सुनना, उद्देश्यों का भार शामिल है, प्रश्नों का भार शामिल है, और साथियों विषय वस्तु का भार शामिल है। आज मैं एक बात बोल रहा हूं, हमारे ब्लूप्रिंट में साथियों शिक्षण वीडियो का कोई लेना देना नहीं होता। ये 3 बातें तो आती है और एक बात नहीं आती, ये याद रखना। ये 3 बातें आती है ना, इसीलिए ब्लूप्रिंट का एक नाम और है, अजी इसको त्रिआयामी बोलते हैं। क्यों भैया? 3 बातें आती है, एक उद्देश्यों का भार, एक प्रश्नों का भार, और एक विषय वस्तु का भार। मैं जानता हूं सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का। एक बात ये और ले जाना अजी लाइव वालों, एक बात ये और ले जाना कि उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से और भैया एक सामूहिक रूप से। इतना ही काम का है कि एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक सामूहिक रूप से। फिर भी 2 बातें और याद रख लेना भैया, व्यक्तिगत कैसे कैसे हो सकता है? अजी मौखिक और कोई काम करवा कर क्रियात्मक। भैया समूह में कैसे हो सकता है? बड़ी बड़ी बातें लिखवा कर। अजी निबंधात्मक और लक्ष्यगत, यदि कोई आपका लक्ष्य हो तो मास्टर उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। साथियों ये मेरी बात थी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट बात करूंगा, क्योंकि मैं कोई टारगेट लेके आ रहा हूं ना। यदि मैंने साथियों अपनी मेहनत से वो प्रश्न बनाए हैं, उन किताबों में से बनाए हैं, सुनना, मैं एक महाघोषणा कर रहा हूं, अजी महाघोषणा कर रहा हूं। और ये महाघोषणा इसलिए कर रहा हूं साथियों, आपको एहसास हो जाएगा। मेरी क्लास का नाम होगा साथियों 1100 MCQ सीरीज। चाहे टाइम 1.5 घंटा लगे, अजी 2 घंटा लगे, हम तो तैयार हूं। साथियों आप लोग तैयार हो जाना। इसमें मैं साथियों साइकोलॉजी के प्रश्न भी लूंगा, जैसे 3 से 4 प्रश्न तो मनोविज्ञान के ले लिए, लेकिन 3 से 4 प्रश्न लेना मेरा टारगेट नहीं है। अजी सुन लेना ढंग से, ये जो 50 है ना, इन 50 को आप पात्रता की टेंशन लेने से अच्छा ये है खाना खाओ ना, मेरी क्लास के टाइम का ना। अजी मन नहीं लगे ना, मेरी क्लास के टाइम देखना, आपको इधर उधर सुनना जी। मैंने करवा दिया उपलब्धि परीक्षण, अब कहीं मुंह नहीं मारना। आपका हिंदी वाला भी आ गया, संस्कृत वाला भी आ गया, मनोविज्ञान वाला भी आ गया, और साथियों गणित और विज्ञान वाला भी आ गया। मैंने करवाया मापन, सभी जगह का मापन आ गया। और जब मुख्य परीक्षा दो ना, तभी भी नो टेंशन रहना, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब ये बताना, आप बोल रहे हो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, समूह में मौखिक कैसे होगा रे? जब ग्रुप की बात करो तो मौखिक, मौखिक का मतलब होता है अपने मुख से दूसरे मुख से बातें कर रहे हो, एक आप हो। मौखिक का मतलब खड़ा हो जाइए बात करो, तो उससे व्यक्तिगत हो गया।
अरे समूह में तो ये होता है, आपने अपने मुंह से बोला और उधर से यदि समूह में बोल रहे तो सामूहिक में चला गया। ऐसे ही याद रखना है। सुनना, मनोविज्ञान के 3 से 4% ले लिए ना, इसका मतलब ये हो गया मनोविज्ञान का कोई सा भी एक टॉपिक करवा दिया। लेकिन 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 शिक्षण विधियों से संबंधित ऐसा बात जो शिक्षण विधियों में काम आती है और मनोविज्ञान में काम आती है, वहां से टॉपिक उठाया, वही क्लियर कर दिया। और सुनो, हिंदी की शिक्षण विधियों में से जैसे मैंने अब मेरा सीरीज है 1100 की, उसके माध्यम से मैं बातों ही बातों में करवा दूंगा। जैसे भाषा की प्रकृति सिलेबस में है, तो भाषा की प्रकृति के मैं 3 क्वेश्चन ले लिए। अब 3 क्वेश्चन में भाषा की प्रकृति पूरी आ गई, खत्म। और सुनो, मनोविज्ञान के लिए हिंदी के लिए 3 से 4%। अब सुनो ना, उसके बाद में साथियों विज्ञान और गणित के लिए 5%। जैसे गणित की प्रकृति सिलेबस में थी तो गणित के प्रकृति के 4 क्वेश्चन ले लिए, पूरी प्रकृति समझा दी, उसी में काम खत्म। और सुनो साथियों, सामाजिक ज्ञान है तो सामाजिक ज्ञान में क्या रह गया, जो बाकी बातें रह गई उनमें से 3-4% ले लिए। ऐसे कर कर साथियों टारगेट मेरा ये है। अब और बात सुनो भैया, 15% होते हैं जी, 1 घंटे में 15% होते हैं। एग्जाम सिर पर है, आप मानो या मत मानो, 1100% कभी पूरे नहीं होंगे। इतना पूरा कोशिश करूंगा कि पात्रता का साथियों, जैसे हिंदी की ग्रामर छोड़ दो, संस्कृत की ग्रामर छोड़ दो, सामाजिक ज्ञान में जीके का पोर्शन छोड़ दो, गणित में साथियों प्रश्न छोड़ दो, विज्ञान में कंटेंट छोड़ दो, और बाकी शिक्षण शास्त्र, अजीब पेडागोजी बोलो, मेथालॉजी जो होगी ना, सारे प्रश्नों को 1100% में समेट कर दे दूंगा। अब कोई झंझट ही नहीं है बोर्ड पर पढ़ाना। डाउटफुल क्वेश्चन, अजी तन्नू शर्मा जी जो टॉपिक करवा दिया ना, डाउट कुछ रहेगा ही नहीं। डाउट रह जाए ना, डाउट रह जाए 7976207616 नंबर दे रखा है, गारंटी के साथ। ये 1500% साथियों सुनो ना, आपकी 11वीं 12वीं की किताब में से लाइन टू लाइन बनाए गए हैं। एक बात तो ये सुनो, 15 किताब है, 15 किताब कैसे भैया फेंकते हो, भैया झूठ बोलते हो तो अजी गला तो काट कर दे नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज है नहीं जो प्रूफ दे दूं। फिर भैया क्या करोगे, हम कैसे माने? ऐसे मानना, आपके पास आपके घर में जो भी बुक हो ना, जो भी बुक हो, 5 किताब है या 6 किताब है, उनमें से वो टॉपिक देख लो। आपने जिस भी मास्टर से, चाहे वो हाथी हो चाहे पर्वत हो, भाई सबसे बड़ा मास्टर क्या होता है कि वो तो पर्वत के जितना बड़ा है, उनसे पढ़ेंगे, आपके पास क्यों पढ़ेंगे? साथियों मेहनत कर रहा हूं, अगर ये क्लास भी नहीं चलेगी ना तो और कुछ लेके आऊंगा। आप में मेरे में दिक्कत ये थी, पहले सुनो ना, ये वाली बात हो गई, 15 किताब हो गई, ये किताब हो गई। अब आपको शिक्षण वीडियो के लिए बावड़ा बनना ही नहीं है कि हिंदी के 30% नहीं जाना जी, ये 1100% कर लेना, पूरा समेट दूंगा, वहां भी काम आ जाएगा, यहां भी काम आ जाएगा। और सुनो, अब यदि आप केवल कंटेंट पढ़ते रहो, अपनी सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ते रहो, अब आप 30% हिंदी के अलग से करते हो, अजीब बेवकूफी है, बेवकूफी। आप मैथ के टीचिंग मेथड के एमसीक्यू कहीं जाके देखते हो, बेवकूफी है। कॉमन तो मैंने करवा दिया भैया, नहीं करवाया आपने भैया। एक तो मूल्यांकन रह गया और एक सीसी रह गई और इंपॉर्टेंट बातें रह गई। ये जो तीनों है ना, मैं तीनों पात्रता के नजदीक करवा दूंगा। आप बोल देना एक संडे में करवा दूंगा जी, मेरा तन लगाकर करवा दूंगा। यदि मैं यहाँ पर थ्योरी करवाता हूँ ना साथियों, क्लास नजदीक है, 3-3 साल हो गई, मेरा कंटेंट आपने देख लिया, ये कंटेंट तो मैं आपको वैसे दे दूंगा। अजी मेरी भावना आपको देने की होगी ना, ये मैटर तो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। लेकिन आज हम भी समझता हूँ, क्योंकि साथियों पात्रता को देखते हुए ये चीज गलत है। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं कम नहीं करवा सकता। साथियों स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको लगता होगा भैया इतना मैटर करवा रहे हो, हम क्यों करें, इसलिए मैं इस मैटर को ड्रॉप करता हूँ। मैं शिक्षण विधियों में जा रहा हूँ साथियों, मैं शिक्षण विधियों में जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को 1100% करवा के मानूंगा जी। शर्त ये है, आज जो 50 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, वो भी जुड़े रहे ना। ये 1100% करने के बाद में
आपकी आत्मा आपका मन नहीं बोले ना, बोल देना जी मजा नहीं आया। एक बार 1100 लिख कर कमेंट करो, फिर टेक्निकल भाई ऐसी शायरी सुनते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। मजा आने वाला है। फिर इसके बाद में टेस्ट दोगे ना, देखो कोई सा भी टेस्ट दोगे ना तो 60 से 70 नंबर तो भैया का क्लियर करवा देंगे। 60 से 70 नंबर तो मेरा मैट्रिक 1100 में से मिल जाएगा। और उसके बाद में 5 से 10 तो साथियों उपरोक्त सभी के करके आओगे। आज ये कुछ तुक्का भी लगेगा। और भैया क्या हम बावड़े हैं क्या, क्या मैं सब्जेक्ट नहीं आती, तो उनसे कर लेना, मजे पड़ जाएंगे। 1100% करने के बाद में कुछ भी कर लेना। सीसी और मूल्यांकन तो करवाओ अजी, के जी करवाएंगे। हम अब पीछे नहीं जा रहा, लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट कर लेने दो। संडे साथियों आप जैसा बोलोगे वैसा करवा दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। आप रविवार को, आप साथियों इसी रविवार को मैं सीसी ही करवा दूंगा, अगले रविवार को मूल्यांकन करवा दूंगा, पीपीटी के माध्यम से करवा दूंगा, तो डिटेल में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। 1100 क्वेश्चन को चलना दीजिए। एक उम्मीद कर रहा हूं, एक बात मांग रहा हूं साथियों, मेरी क्लास का टाइम सुनना अब, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो टीचिंग मेथड वाली माथापूरी है ना साथियों, उन टीचरों तक पहुंचनी चाहिए, उनको भी पता पड़े कि वास्तव में हम लोगों को कितना बावड़ा बनाया जाता है। हिंदी में मूल्यांकन करवा देंगे, फिर साइकोलॉजी में करवा देंगे, हम पहले साइकोलॉजी में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखेंगे और बावड़ा बनते जाएंगे। देखिए 30% शिक्षण वीडियो के आप हिंदी में करोगे, फिर संस्कृत में करोगे, गणित में करोगे, नहीं करेंगे। अधिक कंटेंट तो एक जगह पढ़ो और टीचिंग मेथड मेरे से पढ़ो। हम साथियों कुछ अलग करने की सोच रहा हूं ना, करके देता हूं जी, करके देता हूं। इन 1100 प्रश्नों में मैं सब कुछ अलग करके देता हूं। अब समस्या यह आएगी साथियों क्लास के टाइम की, क्लास के टाइम की, क्योंकि आप 1 घंटा देखने के लिए मेरे से बग रहे थे, अब मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। अजी चाहे 1.5 घंटा हो चाहे 2 घंटा और लाइव करवाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद साथियों कोई कुछ नहीं, कमेंट किया है नहीं, हाँ अब मेरे को ये बता दो, यदि मैं 8:30 से 10 बजे का टाइम रखूं, एक तो हमारा ये चीज है 8:30 से 10 का टाइम रखूं, एक भैया आप रख लो 9 से 10:30 का, 1.5 घंटे तो लेना पड़ेगा जी, मजबूरी है। 1.5 घंटा तो क्लास चलेगी, आपके ऊपर डिपेंड है, 1.5 घंटा चलेगी, लेकिन कुछ अलग है। अजी हमें खुद को नहीं पता क्या करवाने वाला हूं, धमाका होगा। आप लोगों का साथ रहा तो वापस आना होगा जी। जो भैया को भूल गए ना उनको वापस आना होगा। आपको जहां बैठे हो ना, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, हम लेके आऊंगा, हमारे पसने लेके आएंगे साथियों, हमारा अपनापन लेके आएगा। आप भैया को छोड़कर जा ही नहीं सकते। भैया मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करेंगे। एक बार ये वाला सॉल्यूशन कर दो, एक बार सुनना। 76 देख रहे हैं ना साथियों, मैं 60 की बात करता हूं, 60 तो कमेंट कर दोगे। आप लोगों को क्या करना है भैया, ए और बी, ए तो है ये वाला और बी है ये वाला, आप लोगों को ए और बी कमेंट करना है। कल से धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं। टाइमिंग साथियों मेरी एक आदत है, आप लोगों से पूछ कर डिसाइड करता हूं। जो आप लोग लाइव देख रहे हो ना, मेरे लिए सितारे आप ही हो, इस भाई के लिए भाई बहन आप ही हो, आपसे ताल्लुकात है। आप देख रहे हो, ए और बी लिखकर कमेंट कर देना, मैं काउंट कर लूंगा और साथियों उसके हिसाब से करवा दूंगा। कल की रही बात तो साथियों कल तो मैं इस टाइम करवा दूंगा ये वाला 9 से साथियों 9 से 9 प्लस का टाइम रखते हैं। हमारी क्लास का टाइम यही रखते हैं 9:15 से। भैया आप तो 9:15 से रखो, बाद में हम देख लेंगे। यदि क्वेश्चन बढ़िया हुए ना तो यहीं बैठ जाएंगे, नहीं जाने देंगे, और बढ़िया नहीं हुए तो भैया आज आने वाले कि ना कल आने वाले। ये तो रही मेरी बात। टेक्निकल भैया आ जाइए और एक शायरी सुना जाइए, ताकि साथियों हम महासंग्राम अजी मां घोषणा शुरू कर रहा हूं। एक बार सभी साथियों सपोर्ट जरूर करना साथियों, साथ जरूर देना। आप यकीन नहीं मानोगे, उतनी मेहनत के साथ 500 प्लस तो पर्सन मेरे रेडी हो गए। बस साथियों आप लोगों का साथ चाहिए, मजा आ जाएगा। टीचिंग मेथड में भटकना नहीं पड़ेगा।
हाँ आप बताओ क्या पूछ रहे हो। सर प्लीज बताओ, एक बार पूछिए जाटनी जी क्या पूछ रहे हो, आप कमेंट करो। जाटनी जी आप न्यू स्टूडेंट हो ना, हमारा जो ये परिवार है ना अपनत्व देता है। आप इनमें से किसी के भी पास पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, आप टेलीग्राम पर हमारा जो ग्रुप है ना आरजे स्टडी पॉइंट वाला, उस पर कमेंट कर लेना, या जो हमारा टॉपर्स ग्रुप है उस पर कमेंट कर लेना, या जो बहनें देख रही है ना उन बहनों से बात कर लेना, के आर जी है, प्रियंका जी, किसी से भी बात कर लेना, आप किसी से भी बात कर लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और सुनो, अब तक की जो सारी सीट है ना, अब तक की सारी क्लासों की जो प्ले लिस्ट है वो साथियों मैं ग्रुप पर आज डाल दूंगा। और अब तक की जो सारी पीडीएफ बना वो सारी पीडीएफ भी मैं आज ही डाल दूंगा, एक साथ सारी पीडीएफ और प्लेलिस्ट दोनों डाल दूंगा। कल से तो धमाका होने वाला है, धमाका। ठीक है साथियों, धन्यवाद। प्रत्येक रीट का स्टूडेंट को आना पड़ेगा। टेक्निकल भैया यदि शायरी सुनाना चाहते हैं ना तो शायरी सुना सकते हैं, वरना हम हमारी क्लास को खत्म कर रहा हूं जी। हेलो दोस्तों, मैं नितेश शर्मा आपका आरजे स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं एवं इतलाम करता हूं। दोस्तों, एक अच्छा कप्तान वही होता है जो अपने साथी के गलत होने पर उसे सही कर दे और उसकी गलती होने पर उसे माफ कर दे। दोस्तों, कल आपके लिए हनुमान सर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को छोड़कर मेथोडोलॉजी के 1100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन 15 किताबों के अंदर से दिन रात पसीना बहा के रेडी करके ला रहे हैं। दोस्तों, जो भाई नहीं आ रहा है लाइव देखने के लिए हनुमान सर की, हम उनको लाने के लिए मजबूर कर देंगे जी, मजबूर कर देंगे, उनको आना ही पड़ेगा। दोस्तों दोस्तों जो इस क्लास को नहीं देख रहा है वो इस क्लास को देखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान सर की इस क्लास को देखोगे तो आपकी पात्रता निश्चय क्लियर होगी। यदि किसी को कोई समस्या है तो ये यूट्यूब पे कमेंट कीजिए और सर को बोलिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। धन्यवाद। साथियों आप लोगों का सपोर्ट ही, आप लोग देख लीजिए टेक्निकल भैया कितना, साथियों आप लोगों के बीच में उनको भी ऐसा लगने लग गया कि उनकी रुचि है। अजी वो खुद बोलना चाहते हैं कि मैं अब एक सारी डेली सुनाऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत साथियों हमारे परिवार से उनका भी परिचय हो जाए। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। कल साथियों मिलते हैं पहली मेहनत के साथ, आप लोग जरूर आइएगा। 9:15 पे क्लास स्टार्ट होगी, हो सकता है कल साथियों 20-25 क्वेश्चन से शुरू करूं, 1100% पर खत्म करूंगा। कल साथियों मंगलवार है, कल आगाज कर रहा हूं जी, खत्म 1100 क्वेश्चन पे होगी। सभी बहने और सभी भाई साथियों सपोर्ट करना, और साथियों कमेंट करना वीडियो के नीचे कि आपको ये घोषणा कैसे लगी। दिल से धन्यवाद जी, धन्यवाद। मिलते हैं कल बेहतरीन सेशन के साथ, नई शुरुआत। साथियों अच्छा लगा कि आप लोग मेरी क्लास को छोड़कर चले गए थे, आज वापस वो पुराने चेहरे देखकर साथियों सकारात्मक मुस्कान आई है। हम और कोशिश करता हूं जी कि जो जो मेरे भाई बहन दूर चले गए ना अजी लौट आइए। साथियों कितना ही बुरा हो बेर हो, बैठना तो भाइयों में है, आपको आना ही पड़ेगा अपने भाई के पास। धन्यवाद जी।